एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक दरवाजा जिसकी लेंथ तो है 2 मीटर और उसकी जो ब्रेड्थ है, चौड़ाई, वो 1 मीटर है, वो किसी दीवार के अंदर फिट किया हुआ है। ये फिगर देख रहे हैं आप, यहां पे ये पूरी एक दीवार है और 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा यहां एक दरवाजा फिट कर दिया है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर। फिगर 11.6 ये फिगर बनी हुई है, एग्जैक्टली ऐसी ही है। तो इसके अंदर जो दीवार है, दीवार की ये लंबाई 4.5 मीटर है और ये जो चौड़ाई है ये 3.6 मीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल। इस दीवार के ऊपर कितने रुपए में व्हाइट वॉश होगी उसका प्राइस निकालना है। इफ द रेट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल इज ₹20 पर मीटर स्क्वायर। अगर व्हाइट वॉश का रेट 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है तो कितने रुपए में पेंट होगा इस दीवार के ऊपर, यह आपको निकालना है। अब देखिए फिगर में आप ध्यान से देखिए, जितना जितना ये येलो पार्ट है ना, इस येलो पार्ट के ऊपर पेंट होगा यानी व्हाइट वॉश होगा। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी का जो दरवाजा है इस पे तो नहीं होगा, सिर्फ दीवार के ऊपर ही व्हाइट वॉश होगा। तो जितना ये एरिया है वो पहले हमें पता होना चाहिए। जितना एरिया होगा उसकी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पूरा पैसा पता चल जाएगा कि कितनी कॉस्ट लगेगी व्हाइट वॉश होने के लिए। और ये जो येलो पार्ट है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो पूरी दीवार का एरिया निकाल लेंगे, यानी जो पूरी वॉल है ना, पूरी की पूरी वॉल, इस वॉल के अंदर ये दरवाजा भी शामिल होगा, पूरी वॉल का एरिया निकाल लेंगे और इसमें से फिर डोर का एरिया माइनस कर लेंगे। डोर का एरिया माइनस कर लेंगे तो हमें वो एरिया पता चल जाएगा जिसके ऊपर व्हाइट वॉश करनी है। फिर उसको हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैसे भी पता चल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालना है एरिया ऑफ वॉल। तो एरिया ऑफ वॉल, वॉल जो है एक रेक्टेंगल की शेप की है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इसका फॉर्मूला होगा। मैं बड़े एल और बड़े बी से डिनोट कर लेता हूं यहां पे। तो लेंथ है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ है 3.6 मीटर। इन्हें मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4.5 को 3.6 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट मैं बाद में लगा लूंगा। 6 5 जा 30 और ये 3 आ गया और ये 0, 24 27 आ गया। 3 5 जा 15 का 5 और ये 1 आ गया। 3 4 जा 12 और ये 13 आ गया। 0 का 0, 7 5 का 12 का 2 और ये 1, 3 4 5 6 हो गया और ये 1 का 1, ये 152। 12 3 सॉरी ये 6 आएगा, 3 4 5 और ये 6, 1620। ये तो आया है नंबर। अब क्योंकि यहां पॉइंट है और यहां पे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद टोटल 2 नंबर है ना, तो पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा। ये हो गया है 16.20। यहां पे 0 लिखने की भी आपको जरूरत नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद नंबर की वैल्यू होती है। 0 लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो 16.2 सिर्फ लिख सकते हैं आप। 16.2 मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर हो गया। ये जो एरिया आया है ये पूरी दीवार का एरिया आया है। इसके अंदर ये जो डोर है ना ये भी इंक्लूड हो गया है। अब हमें इस डोर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ डोर, डोर भी रेक्टेंगल की शेप की है तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ होगी। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 2 मीटर और ब्रेड्थ है 1 मीटर। 2 1 जा 2 हो गया और मीटर 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 का स्क्वायर हो गया। तो दरवाजे का एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। अब टोटल जो दीवार है वो 16.2 है और दरवाजा है 2 मीटर स्क्वायर। तो 16.2 में से 2 मीटर हम माइनस कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा जिस पे व्हाइट वॉश करनी है, जो आपको इस फिगर के अंदर येलो पार्ट दिख रहा है। तो अब हम निकालेंगे एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड। एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड यानी जिस एरिया पे व्हाइट वॉश करना है वो एरिया निकालेंगे। वो क्या होगा? वो होगा, लैंग्वेज में लिख देता हूं मैं पहले, एरिया ऑफ कंप्लीट वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर। पूरी दीवार में से दरवाजा हटा देंगे। कंप्लीट वॉल का जो एरिया है वो है 16.2
मीटर स्क्वायर और दरवाजे का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर। इसमें से 2 माइनस करना है, तो माइनस करते वक्त ध्यान देना डेसिमल की जो सब्ट्रैक्शन होती है, ये 16.2 लिखा हुआ है, इसमें से 2 माइनस करना है। तो इस 2 को आप पीछे मत लिख देना, क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल होता है। यहां कहीं डेसिमल नहीं है ना, तो 2 के बाद डेसिमल है। ये 2 वंस है और डेसिमल से इधर की तरफ लेफ्ट में जो पहला नंबर होता है वो वंस होता है। तो इस तरह से इसको माइनस किया जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 2 में से कुछ भी नहीं जा रहा है तो 2 बच गया, 6 में से 2 गया तो 4 आ गया, 1 में से कुछ नहीं जा रहा तो 1 आ गया। 14.2 और एरिया मीटर स्क्वायर के अंदर है। तो 14.2 ये वो एरिया है जिसके ऊपर व्हाइट वॉश करनी है, तो इसी के हमें पैसे भी देने हैं, तो इसी को मल्टीप्लाई करना होगा रेट से। अब निकालेंगे हम कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश। तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग यानी सफेदी करने का खर्चा, एरिया मल्टीप्लाई रेट, क्योंकि जितने एरिया पे होगा वो और किस रेट से सफेदी हो रही है उनका मल्टीप्लाई करेंगे। तो एरिया निकला है 14.2 मीटर स्क्वायर और रेट यहां दे रखा है ₹20 पर मीटर स्क्वायर। पर का मतलब होता है 1, यानी 1 मीटर स्क्वायर पे सफेदी करने का खर्च 20 रुपए है। तो ₹20 पर की जगह ये हम बटा लगाएंगे पर और मीटर स्क्वायर। लिखने का तरीका आप ध्यान से देख लें, इसी तरह से करेंगे तो मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। यहां मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर जो भी बचा है वो रुपीज है, तो आंसर आपका रुपीज में ही आएगा। बचा क्या है 14.2 मल्टीप्लाई 20, तो 14.2 और इसकी 20 से मल्टीप्लाई करनी है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 को इन तीनों से करेंगे तो 0 ही आएगा। मल्टीप्लाई 2 2 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 1 2 हो गया। ऐड कर देते हैं, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, ये 8 आ गया और ये 2 आ गया। अब यहां पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो आंसर में पीछे से एक नंबर छोड़कर डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो 284.0, पॉइंट के बाद 0 है तो लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टोटल 284 रुपीज हैं। तो ये हो गया है 284। तो इस दीवार के ऊपर पेंट करने में जो पैसा लगेगा, जो कॉस्ट लगेगी, वो होगा ₹284। क्वेश्चन खत्म। तो